हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम जो हमारा फर्स्ट कैश फ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो का, आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेट देखेंगे दोस्तों। यानी फॉर्मेट कैसा होगा जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो। जैसे मैंने कहा था, इस चैप्टर में आपको 3 एक्टिविटीज रहेंगे। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों एक्टिविटीज आपके इस सिलेबस में, इस चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट में रहेंगे दोस्तों। सो आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट हमारा रहेगा दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो है, उसका हम आज के इस वीडियो में फॉर्मेट देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, और आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन करके दिया गया है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से करना है। इसमें आपको 2 मेथड्स आते थे दोस्तों, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, इनडायरेक्ट मेथड ही दिया गया है दोस्तों। सो इनडायरेक्ट मेथड का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हम आज के इस वीडियो में फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और कल के वीडियो में हम 5 मार्क्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों आ जाइए दोस्तों अब हमारे फॉर्मेट की तरफ दोस्तों। फॉर्मेट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये आपका फॉर्मेट है दोस्तों, और ये आपका इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है दोस्तों। फॉर्मेट देखिए दोस्तों, ये सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही बड़ा फॉर्मेट है। दूसरे फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मेट है दोस्तों। सो चलिए पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर आपको पर्टिकुलर्स आएंगे और आपको 2 अमाउंट्स के कॉलम लेना है, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। जो आपका टोटल होगा वो आपका आउटर कॉलम में आएगा। जो आपके जो प्रॉब्लम्स करने रहेंगे, जो आपको टोटल करना रहेगा, वो आप इनर कॉलम में करके डायरेक्ट टोटल करके बाहर ले लीजिए दोस्तों। 3 कॉलम्स आएंगे पर्टिकुलर्स के और 2 अमाउंट्स के दोस्तों। फर्स्ट देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट जो भी होगा वो आपको पहले ले लेना है। यानी 2 साल का आपको प्रॉफिट दिया गया, 2 साल का कंपेयर कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 लास्ट ईयर का दिया गया और प्रेजेंट ईयर का 1 लाख दिया गया है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। यानी 1 लाख में से 50,000 माइनस कर लीजिए, जो 50,000 आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा दोस्तों आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ये ले लीजिए, आउटर कॉलम में ले लीजिए, इसके और इंटरेस्ट नहीं आएंगे। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपके नॉन कैश आइटम्स एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे ऐड होंगे, और नॉन कैश जो इनकम्स रहेंगे वो सारे आपके प्लस रहेंगे दोस्तों। अब ये नॉन कैश आइटम्स क्या है सर? नॉन कैश आइटम्स का मतलब दोस्तों, जो आप कैश में पेमेंट नहीं करते हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन सिर्फ आप बैलेंस शीट में लिखते हो, ये आपको ये आप पे नहीं करते हो, या तो फिर एक्सपेंसेस आपके माइनस नहीं होते, ये सिर्फ आप बैलेंस शीट में लिखते हो, उसे हम कहेंगे कैश में पे नहीं करते हो। वो सारे नॉन कैश आइटम्स जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे ऐड होंगे, इनकम्स आपके माइनस होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन है, उसके बाद डिविडेंड पेबल है, आपके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हो। उसके बाद डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो डिस्काउंट पे इशू किए होंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे हो, उसमें लॉस आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज में कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वो सारा यहां पर आएगा। इंटरेस्ट चार्जेस, यानी कहीं पे आपने डिबेंचर्स उठाए होंगे तो उसमें इंटरेस्ट पे करना होगा। ये सारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ऐड होंगे। ऐड मतलब 2 इयर्स का डाटा दिया जाएगा, 2 इयर्स में डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेके वो सारा आपको ऐड करना है दोस्तों। उसके बाद नीचे देखिए, जो भी आपके नॉन कैश आइटम्स इनकम्स है, इनकम सारे माइनस होंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं यहां पर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे हो, उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो अमाउंट ले लीजिए। डिविडेंड रिसीव्ड, कहीं पे कंपनी ने दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे डिविडेंड मिल रहा है, वो भी लेस होगा। उसके बाद कहीं पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से इनकम मिल रहा है, वो भी डाटा यहां पर आप अमाउंट ले लीजिए। डिफरेंस लेना है, मैं शुरू से कर रहा हूं, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस जब आप लेंगे तो वही डिफरेंस आपको यहां पर लेके माइनस करना, जो टोटल अमाउंट आएगा बाहर लिख दीजिए। वो जो ऐड करे थे, जो आपके नॉन कैश आइटम्स एक्सपेंसेस है, वो नेट प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए। उसके बाद ये नॉन कैश आइटम्स इनकम्स है वो माइनस कर दीजिए, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस होने से पहले ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों। आई होप यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नीचे का दोस्तों थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि आपको 5 मार्क्स में लगभग ये जो नीचे डाटा है उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। देखिए,
एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब जितने भी आपके कंपनी में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का डाटा है वो सारा यहां पर आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम जरा गौर से समझिए। करंट एसेट्स की पहले बात कर लेते हैं। दो आपके एंट्री देखिए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। 2 ईयर का डाटा ले लीजिए दोस्तों। अब जैसे करंट एसेट्स का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, स्टॉक है। स्टॉक आपके पास लास्ट ईयर का 65,000 था और प्रेजेंट ईयर का 75,000 है। इंक्रीज कितना हो रहा है? 10,000 का इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहां पर इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपका माइनस होगा दोस्तों। सो इंक्रीज हो रहा है, दोनों में कंपेयर करके इंक्रीज हो रहा है तो आप माइनस कर लीजिए। वैसे डिक्रीज इन करंट एसेट, एग्जांपल वही ले लेते हैं। 65,000 लास्ट ईयर का स्टॉक था, आपके प्रेजेंट ईयर 55,000 का है, समझिए 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस में जा रहा है। पहले ज्यादा था, अब कम है, डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट, तो प्लस होगा दोस्तों आपका डाटा। उसके बाद देखिए दोस्तों, करंट लायबिलिटीज का वैसे अगर आपका करंट लायबिलिटीज दोनों ईयर में डिफरेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर लीजिए, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर लीजिए। सो दोस्तों ये मैं आपको समझने आने के लिए ऐसा बताया हूं दोस्तों, वरना जो भी आपके ऐड हो रहे हैं, दोनों जो आपके ऐड हो रहे हैं, जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये दोनों आपके ऐड होंगे। और इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये दोनों आपके माइनस होंगे दोस्तों। जो भी डाटा आ गया वो आप बाहर लिख दीजिए, बाहर लिख दीजिए। जो भी आपने यहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो भी आपने टोटल करा था, उन दोनों को आपको प्लस करना है तो प्लस कर लीजिए। वो जो भी आपका मैंने बताया माइनस कर ले, माइनस निकल लेके वो सारा डाटा आप टोटल रख दीजिए। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां तक निकल गया दोस्तों, यहां तक निकल गया। लास्ट आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन में इनकम टैक्सेस रहेंगे या तो फिर टैक्सेस का आपका परसेंटेज दिया जाएगा, वो आप उतना परसेंटेज माइनस कर लेके माइनस कर दीजिए, तो आपका लास्ट आंसर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका निकल जाएगा दोस्तों। ये आपका आज का फॉर्मेट था दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अगर आप फॉर्मेट समझने आएगा तो ही आप प्रॉब्लम करेंगे दोस्तों। फॉर्मेट समझ नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे दोस्तों। ये आपको मैंने सिंपल तरीके से आपको फॉर्मेट समझाया है, ज्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं की है दोस्तों, सिंपल तरीके से मैंने समझाया। अगर आपको फॉर्मेट समझने आ गया तो समझ लीजिए आप आंसर इसके ऊपर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आज की वीडियो में हमने डिटेल फॉर्मेट देख लिया दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का दोस्तों। कल के वीडियो से हम हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और एक बात दोस्तों, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियोस हमारे फ्यूचर में आती जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।